गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? मैं आदित्य, आप सबका स्वागत कर रहा हूँ हमारे बेहतरीन से चैनल न्यूमेरिकल वाला पे, जहां हमने स्टार्ट किया है नीट पीवाईक्यू सीरीज को। स्पेशली ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो इस बार फर्स्ट टाइम नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं और जिन्होंने कोई स्पेशल तैयारी नहीं की, सिर्फ बोर्ड ही पढ़ के काम चलाया। ठीक है, तो उसी रिस्पेक्ट में हम उनकी तैयारी को थोड़ा इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। गेट इट? तो अगर आप भी उसमें से हैं तो इन सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करें, आपको 100% हेल्प मिलने वाली है। इससे पहले हमने लेक्चर में कवर किया है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के पार्ट को, जहां पे हमने उनके पीवाईक्यूज कवर किए थे, सिखाया था डोपिंग कैसे होते हैं, बहुत सारी बेसिक चीजें। आज हम उसी रिस्पेक्ट में आगे बढ़ेंगे, जहां पे हम पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड बातें करने वाले हैं और उन्हीं से रिलेटेड हम पीवाईक्यूज भी कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उनके बेसिक्स में उसी साथ आपको समझाते चलूंगा और आप मेरे साथ क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। गेट इट? तो जल्दी से हाथ में कॉपी पेन लीजिए, फिर देर नहीं करनी है, शुरू करेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन आ गया, जल्दी से वीडियो पॉज करेंगे, पढ़ेंगे और खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टर्म 12 से रिलेटेड है। मोस्ट ऑफ द टर्म 12 से रिलेटेड है। चलो, पहला, द इंक्रीज इन विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, किसकी वजह से डिप्लेशन रीजन में जो पीएन जंक्शन है उसमें जो हमारी डिप्लेशन रीजन बनी है वो इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले जल्दी से पहुंचेंगे पीएन जंक्शन के पास। पीएन जंक्शन क्या होता है? कोई भी एक सेमीकंडक्टर ले लो, सिलिकॉन ले लो, जर्मेनियम लो, और उसमें एक तरफ क्या करो, होल्स को डोप करो, और एक तरफ क्या डोप करो, इलेक्ट्रॉन्स को डोप करो। तो जिधर होल डोप करोगे उधर पॉजिटिव, और जिधर इलेक्ट्रॉन्स डोप होंगे उधर क्या बनेगा? नेगेटिव। यानी पीएन जंक्शन बनके तैयार हो गया। समझ के बात को? जैसे ही आप ये डोपिंग करते हो तो तुरंत एक लेयर बनके फॉर्म होती है, जिसे हम बोलते हैं डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन लेयर। इस डिप्लेशन लेयर में क्या होते हैं, जो हमारे चार्जेस होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, ड्यू टू अट्रैक्शन जाते हैं और यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे कौन से चार्जेस हैं भाई? तो यहाँ पे हमारे पास है एम मोबाइल चार्जेस, जो कि मूव नहीं कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो दिस इज द पीएन जंक्शन और इसके अंदर लेयर बनके तैयार होगी। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो लेयर है वो इंक्रीज कर रही है, तो ऐसा कब होगा? तो ऐसा कब होगा उसके लिए ऑप्शंस हमें गिवन किए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास रिवर्स बायस में ऐसा होता है, फिर बोला जा रहा है फॉरवर्ड और रिवर्स में होता है, फिर बोला जा रहा है इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट का मतलब होगा जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो ऐसा, और फिर फॉरवर्ड बायस ओनली। इस तरह की बातें हमको दी गई हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये जो रीजन है वो इंक्रीज कर जाए। तो समझिएगा, अगर मैंने इसे प्लस से कनेक्ट किया, इधर माइनस से कनेक्ट किया, तो ये बन जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, ये लेयर धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना शुरू होती है, मतलब क्या होती है, डिक्रीज होती है, और एक टाइम पे डिक्रीज होने के बाद पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं नी ब्रेक डाउन। समझ गए बात को? तो फॉरवर्ड की कहानी में ऐसा है। इसी वजह अगर मैं इसको क्या कर दूं, रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दूं, तो रिवर्स बायस में क्या होता है कि इनके बीच में फोर्सेस वर्क करना स्टार्ट करते हैं, जो कि जस्ट अपोजिट होते हैं। इसकी वजह से जो लेयर्स होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे उनकी विड्थ इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। मतलब जो चार्जेस फ्यूज होके बॉन्ड बना के ऐसे रुक गए थे, अब उनके बीच में फोर्सेस अपोजिट लगने स्टार्ट होते हैं, जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, उनके बीच के बॉन्ड को, फोर्स को ब्रेक कर रहे होते हैं। ऐसे रीजन में क्या होगा, लेयर इंक्रीज होगी और इंक्रीज होने के बाद क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। तो ऐसा कब होने वाला है? तो सर ऐसा होने वाला है रिवर्स बायस में। ऑप्शन रिवर्स बायस ओनली। आगे बात समझ में? फॉरवर्ड बायस होगा तो लेयर थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, फिर ब्रेक होगी, और रिवर्स बायस होगा तो पहले विड्थ इंक्रीज करेगी, आफ्टर दैट ब्रेक होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेक डाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बढ़े आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पॉज करें, आंसर बताएं। हो गया। अ डिप्लेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ, ये जो डिप्लेशन लेयर होती है वो क्या कंसिस्ट करती है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई, ये डिप्लेशन लेयर है। इस डिप्लेशन रीजन में क्या हुआ, एक तरफ से हमारे पास होल्स आए, ठीक है, ऐसे करके, और एक तरफ से हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए, और ये दोनों आके आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, जब समझो ऐसे फ्यूज हो जाते हैं। तो अब ये ऐसा फ्यूज हुआ है कि किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। जब मूवमेंट नहीं कर सकते तो ये कैसा टर्म कहलाएंगे? तो ऑप्शन में चलते हैं। क्या है डिप्लेशन रीजन में, क्या इलेक्ट्रॉन है? तो सर इलेक्ट्रॉन तो केवल नहीं है। क्या केवल प्रोटॉन्स है? तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर कह रहे हैं मोबाइल आयंस। मोबाइल आयंस का मतलब क्या होता है, जो मूव कर सके। क्या डिप्लेशन रीजन में ये मूव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगला ऑप्शन कौन सा है, इमोबाइल आयंस, यानी ये मूवमेंट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ फ्यूज हो चुके हैं। समझ गए बात को? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। एक पीएन जंक्शन डायोड है हमारे पास, ठीक है, और अब वहां पे क्या हुआ है, टेम्परेचर रेज हुआ है, किसकी वजह से? हीटिंग की वजह से। अगर ऐसा होता है तो क्या इफेक्ट होने वाला है? इसका इफेक्ट केवल रिवर्स रेजिस्टेंस पे पड़ेगा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस पे पड़ेगा। ये रिवर्स रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का मीनिंग ये हुआ कि जब आप बायसिंग रिवर्स करोगे तो उस समय जो रेजिस्टेंस वर्क करेगा वो रिवर्स रेजिस्टेंस कहलाएगा। जब आप बायसिंग फॉरवर्ड करोगे तो फॉरवर्ड कहलाएगा। एक्ट अफेक्ट्स द ओवरऑल वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीएन जंक्शन। इफेक्ट करेगा फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन। ऐसी बात हुई है। तो समझो, मेरा टेम्परेचर रेज हुआ है,
जब भी टेम्परेचर रेज होता है किसमें, ये सब क्या है, ये सब जो पीएन जंक्शन किस पे बना हुआ है, सेमीकंडक्टर पे। तो अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर रेज होगा तो ऐसी कंडीशन में वहां का जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। पूरे पूरे सेमीकंडक्टर का ही रेजिस्टेंस क्या करेगा, ड्रॉप कर जाएगा। अब जब सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस ही ड्रॉप करेगा तो फिर वो भले कनेक्शन फॉरवर्ड में हमने ले रखा हो, इवन वो कनेक्शन हमने रिवर्स में ले रखा हो, दोनों में ही इफेक्ट करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने लगा दिया फॉरवर्ड और ये मैंने यहाँ पे लगा दिया रिवर्स। तो अभी क्या है कि पूरे पूरे पीएन जंक्शन ने ही अपना रेजिस्टेंस ड्रॉप कर दिया है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड में भी इफेक्ट पड़ेगा और रिवर्स में भी इफेक्ट पड़ेगा। आगे बात समझ में, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है, सेम एज इट इज वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो कौन सा आंसर होना चाहिए, affects the overall VI characteristic of the PN junction। फॉरवर्ड में भी VI चेंज कर जाएगा और रिवर्स में भी VI चेंज कर जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ड्रॉप हुआ है तो करंट का रिजल्ट भी वेरिएट करेगा। आगे बात समझ में, ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन, जो बैरियर पोटेंशियल होता है पीएन जंक्शन का वो किस बात पे डिपेंड करता है। अब बैरियर पोटेंशियल क्या होता है जल्दी से देखते हैं। ये हमने क्या बनाया यहाँ पे, पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन के बीच में क्या बनके तैयार होती है, डिप्लेशन लेयर बनती है, डिप्लेशन लेयर। क्लियर होगी बात। अब ये जो डिप्लेशन लेयर है ये चार्जेस को फर्दर फ्यूज नहीं होने देती, मतलब इधर के इलेक्ट्रॉन्स रुके होंगे इस साइड में और इधर के होल्स इधर रुके होंगे, मतलब दोनों पे फोर्सेस लगा हुआ है। और ये जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास डी आ चुका है, ई और डी का टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, तो फिर मेरे पास एक पोटेंशियल बन के तैयार होगा जिसे हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। आपने पढ़ा होगा कैपेसिटेंस में, इज इक्वल टू वी बाई डी का टर्म पढ़ा है, याद है। तो देखो ई और डी आ गया तो वी तो आना है। ठीक है, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल का काम क्या होता है कि जो अभी चार्जेस डिप्लेशन रीजन के अगल बगल हैं वो फर्दर फ्यूज ना हो पाए, यानी वो रुके। समझ गए बात को। तो अगर मुझे यहां से वापस करंट फ्लो करानी है, मतलब पी और एन के चार्जेस फ्लो करें, तो उससे पहले मुझे इस लेयर को ब्रेक करना होगा। लेयर को ब्रेक करने के लिए कितना पोटेंशियल तुम्हें रिक्वायर्ड होगा किसी एक्सटर्नल बैटरी से, वो कौन बताता है भाई, बैरियर पोटेंशियल बताता है। क्या बात समझ में आई। हम लोग याद करते हैं ना कि इसमें रिजल्ट 0.3 वोल्ट दे दो तो ब्रेक हो जाएगा, 0.7 वोल्ट दे दो तो ब्रेक हो जाएगा। तो ये सब किसकी वैल्यूज हैं, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यूज हैं। समझ के बात को, क्लियर हुआ सबको। तो बैरियर पोटेंशियल कैसे बन के तैयार हुआ, बैरियर पोटेंशियल रीजन जहां पे हुआ वहां पे चार्जेस आके इकट्ठे हुए। देखो यहां से कौन से चार्जेस रुक जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होंगे और यहाँ पे आपके पॉजिटिव चार्जेस बच जाएंगे जो माइनॉरिटी होते हैं, और ये क्या बना के देते हैं, क्या बना के देते हैं, कौन सा पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, बात समझ गए। इस तरह से बैरियर पोटेंशियल बनके तैयार हुआ। अभी क्वेश्चन क्या पूछा उस पर बात करते हैं। उसने बोला कि जो पीएन जंक्शन का बैरियर पोटेंशियल वो किस पर डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पे, अमाउंट ऑफ डोपिंग और टेम्परेचर पे। किन चीजों पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पे नीचे मेरे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो मेरी बात समझना। जब हम पीएन जंक्शन डिजाइन करते हैं, जब हमने पीएन जंक्शन डिजाइन किया तो सबसे पहली बात, ये जो माइनस प्लस आपको दिख रहा है, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल मतलब क्या है, V। ये जो बना है ये किसकी वजह से बना है, प्लस माइनस की वजह से, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज वहां पे अवेलेबल है। अगर मेरा सेमीकंडक्टर का मटेरियल चेंज होगा तो सिंपल सी बात है, या तो प्लस माइनस के नंबर इंक्रीज होंगे या तो प्लस माइनस के नंबर डिक्रीज होंगे। इसका मतलब मेरी डिपेंडेंसी इस पे बनने वाली है। ठीक है, दूसरी बात फिर बोला गया अमाउंट ऑफ डोपिंग। मान लो कि मैंने पी और एन की तरफ डोपिंग की है, ठीक है, पीएन बनाया मतलब ऑलरेडी मैंने डोपिंग की है। तो अगर आपने डोपिंग कम की है, ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कम चार्जेस होंगे। डोपिंग तुमने ज्यादा की तो ऐसी कंडीशन में क्या होंगे, चार्जेस के अमाउंट भी ज्यादा होंगे। तो क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर भी मेरा ज्यादा मिलने की चांसेस होंगे, इंक्रीज करेगा। डिपेंड करेगा कि आपने कैसे डोपिंग की है, लेस डोपिंग की, हाई डोपिंग की, उसके अकॉर्डिंग बैरियर पोटेंशियल भी बनके तैयार होगा। समझ गए बात को। सेकंड आ जाओ टेम्परेचर पे। अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले बात की कि कोई भी पीएन जंक्शन है हमारा, वो सेमीकंडक्टर पे बना हुआ है। अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो अपनी रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस को क्या करता है, ड्रॉप करता है। अगर रेजिस्टेंस ड्रॉप करेगा तो फिर क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगा। इसका मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी है। ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें तीनों चीजें आ जाएं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ में देखेंगे ए बी एंड सी, इन सारी चीजों पे क्या हो रहा है हमारा, ये पार्ट डिपेंड कर रहा है। समझ गए, कौन सा मटेरियल है, कैसी डोपिंग हुई है और वहां का टेम्परेचर इस टाइम पे क्या है। समझ गए बात को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। चलते हैं अगले पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अभी ये किस पे है, सेमीकंडक्टर डायोड पे बेस्ड है। ठीक है, अभी वो पीएन जंक्शन पे बेस्ड है, अभी प्रॉपर डायोड पे बेस्ड आ गए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन अ पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस, ठीक है, ये है फॉरवर्ड बायस, दिख रहा सबको।
क्लियर? फॉरवर्ड बायस का मतलब P के साइड में प्लस लगाइए और N के साइड में माइनस लगाइए, बन गया। विथ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, तो विथ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर ये देखो यहाँ पे दिख रही है हमें। इन पीएन जंक्शन डायोड क्या होती है? इंक्रीज होती है, रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, डिक्रीज होती है। फर्स्ट वन का मतलब इंक्रीज करे, देन टू, तो टू का मतलब डिक्रीज करे। जैसे पीएन जंक्शन मैंने बनाया तुरंत रीजन बना, लेयर बन के तैयार हुई, और जैसे ही आपने उसे फॉरवर्ड बायस में किया तो फॉरवर्ड बायस में मैंने क्या बताया था? डिप्लेशन रीजन धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट होता है और आफ्टर देन पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। इसका मतलब कंटिन्यूअस वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल। देखो मैंने आपको बोला है कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो पहले पॉज करोगे, सॉल्व करोगे, आफ्टर देन चेक करोगे। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप भूल गए हो, काफी दिन हो गया, तो पहले आप देखोगे सॉल्यूशंस, बेसिक समझोगे, इसके बाद फिर खुद से ट्राई करोगे। समझ के बात को? चलो, कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू AB। AB से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चन में बोला है कि जो मेरा जंक्शन डायोड है वो क्या है? आइडियल। तो सबसे पहले आइडियल का कॉन्सेप्ट समझ लो। जब भी कभी ऐसा बोला जाए कि जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है वो एज अ आइडियल बिहेवियर कर रहा है, तो इसका मतलब होगा, समझना, कि जब हम उसे फॉरवर्ड कनेक्शन देंगे यानी फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो एज दैट टाइम उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा। उसी टाइम पे अगर हम उसका कनेक्शन रिवर्स बायस में कर दें तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना पहुंच जाएगा? इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। अभी समझ गया आइडियल का मीनिंग क्या हुआ? फॉरवर्ड में बिल्कुल भी अपोज नहीं करेगा, रिवर्स में फुली अपोज कर देगा, कोई भी करंट पास आउट नहीं करने देगा, ठीक है? तो अब मुझे पहले चेक करना होगा कि जो मेरा पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड है या रिवर्स, ठीक है? तो इधर देखो, ए की तरफ 4 वोल्ट पॉजिटिव का लगा है, बी की तरफ माइनस का 6 वोल्ट लगा है, इसका मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव, और इसका मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। अभी ये मेरा पी है और ये मेरा एन है, तो प्लस का कनेक्शन पी से है, मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई मतलब करंट फ्लो करेगी, लेकिन जो उसका रेजिस्टेंस होगा यानी इस पीएन का खुद का जो रेजिस्टेंस होगा वो इस टाइम पे कितना है भैया? 0 है। आई बात समझ में? तो इसका खुद का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। चले कैलकुलेशन करें, इन्होंने करंट मांगा है तो सिंपल सी बात है, बहुत इजी है। आई इज इक्वल टू क्या होता है भाई? करंट चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना है हमारा? 4, पॉजिटिव का ये है और ये 6 है, तो डिफरेंस निकाला जाए तो 4 माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाई आर। तो आर मेरे पास कितना है? 1 किलो ओम। किलो को कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ओम आएगा, ठीक है? 4 माइनस 6 कितना हो गया भाई? 10 हो गया, तो 10 अपॉन में क्या आ गया? 1000 आ गया। कैंसिल आउट करेंगे तो एक 0 कैंसिल होगा और ऊपर जाके ये क्या बनेगा? 10 टू द पावर -2, और यूनिट क्या होगी भाई? करंट की एम्पियर। है कोई ऑप्शन तो उसे टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? मोस्ट ऑफ द लोग जल्दी से गलती करते हैं, 4 और 6 के बीच का गैप 2 रख देते हैं, नहीं, डिफरेंस चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। Which one of the following represents forward bias diode? ठीक है? Which one of the following represents forward bias? कौन सा फॉरवर्ड बायस है? तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमसे फॉरवर्ड बायस पूछ रहे हैं। फॉरवर्ड बायस में मुझे करना क्या होता है? मुझे पी का कनेक्शन प्लस से देखना है, एन का कनेक्शन माइनस से देखना है। पर इतना आसान होता तो पूछते क्यों? तो बेसिक समझना। अब जब भी तुमसे ऐसा कभी भी बोला जाएगा, ठीक है, इसका बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट इजीली तरीके से समझ लो। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप प्लस माइनस नहीं देखोगे। आप क्या नहीं देखोगे? प्लस माइनस नहीं देखोगे। आप देखोगे हाई पोटेंशियल और देखोगे आप लो पोटेंशियल। समझ गए बात को? प्लस माइनस के चक्कर में रहोगे तो गलत होगा। आप देखोगे हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। कैसे? सर इस तरफ प्लस का 10 वोल्ट है तो इस तरफ का लो पोटेंशियल होने के लिए उसे प्लस का 5 वोल्ट होने पे भी काम चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो माइनस का ही हो, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। अभी दोनों तरफ पॉजिटिव हो गए तो तुम्हारे दिमाग में होगा करंट तो फ्लो ही नहीं करेगी क्योंकि मैंने माइनस से कनेक्ट नहीं किया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देखो इन दोनों में हाई पोटेंशियल का बिहेवियर किसके पास है, तो जो हाई पोटेंशियल का बिहेवियर लेगा उससे पी से कनेक्ट होना होगा तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा। समझ गए बात को? तो प्लस माइनस छोड़ना है मुझे, समझ गए? दूसरा एग्जांपल ऐसे समझ लो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है 5 वोल्ट और यहाँ पे लिखा है मैंने -10 वोल्ट। अभी देखो इन दोनों में से कौन सा हाई पोटेंशियल है, तो इस टाइम पे ये हाई पोटेंशियल है। नेगेटिव में क्या होती है? लेस वैल्यू हायर होती है, हायर वैल्यू यहाँ पे कम हो जाती है। समझ गए बात को? तो इस टाइम पे ये पॉजिटिव बिहेवियर करेगा और ये नेगेटिव का बिहेवियर करेगा। इस टाइम पे ये पॉजिटिव का बिहेवियर करेगा, ये नेगेटिव का बिहेवियर करेगा। अभी आगे बात समझ में क्लियर हुआ? ज्यादा वैल्यू देखनी है, कौन ज्यादा है वही पॉजिटिव कहलाएगा। समझ गए? चलो पहले में देखते हैं। यहाँ पे है -4V। देखो सारे पीएन है, ये तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ये इधर पी है, इधर एन है, सिंपल सी बात है। अब इधर -4 का कनेक्शन, इधर -3 का, इधर -4 का, इधर किसका? -3 का। समझ गए? तो अगर मैं पूछूं कि हाई वोल्टेज कौन है, इस समय वो पॉजिटिव का बिहेवियर कौन कर रहा है, तो इस समय पॉजिटिव का बिहेवियर कौन कर रहा है? 3। तो देखो क्या रिवर्स बाइसिंग होगी, मुझे क्या ढूंढ के देना है? मुझे ढूंढ के देना फॉरवर्ड, यानी ये वाला गलत हो गया।
अगले पे आ जाओ, -2 इधर लगा हुआ है, +2 इधर लगा हुआ है, फिर से ये हाई पोटेंशियल पे है, तो ये भी रिवर्स बाइसिंग हो गया, गलत हो गया। अगले पे ये 3 है, ये 5 है, कौन हाई पोटेंशियल है? बीबी 5 वाला हाई पोटेंशियल पे, 5 ज्यादा है 3 से, रिवर्स हो गया। अगले पे आ जाओ, 0 वोल्ट और -2 वोल्ट, अब 0 और 2 में कौन बड़ा है? तो सर 0 वाला पार्ट, यानी ये इस टाइम पे पॉजिटिव बिहेवियर कर रहा है और ये साफ साफ नेगेटिव दिख ही रहा है, तो प्लस का कनेक्शन पी से है, माइनस का कनेक्शन एन से है, तो ये वाला पार्ट मेरा किसमें होगा? फॉरवर्ड बायस में होगा। देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 17/6/2000 पूछा गया है, ठीक है, समझ गया बेसिक, आगे बढ़े, गेट इट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्या लिखा हुआ है पढ़िए, इन द गिवन सर्किट्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये क्या है? थर्ड है, ठीक है। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 पीएन जंक्शंस आर इक्वल इन, कह रहे हैं जो पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ पे, जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द 2 पीएन जंक्शंस, अक्रॉस द 2 पीएन जंक्शंस, अक्रॉस द 2 पीएन जंक्शंस, ठीक है। बहुत सारे लोगों से गलती होती है, मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती करते हैं कि वो दो इसमें देखने लगते हैं कि 2 पीएन जंक्शन बोला तो वो 2 सर्किट्स में देख रहे हैं। भाई ये सर्किट है पूरा पूरा, 2 पीएन जंक्शन का मतलब एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, समझ में आ रही है पीएन जंक्शन की बात? वो दो दो को कंपेयर कर देते हैं, गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप क्लैरिटी, 2 पीएन जंक्शन का मतलब इनमें से देखना है और किस पीएन जंक्शन में जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो इक्वल आ रहा है। समझ के बात को? कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस भी वैसे दिए, सर्किट 2 ओनली, 3 ओनली, बोथ 1, सर्किट 1, इस तरह से दिया है, तो कंफ्यूजन होता है। समझो बात को, पीएन जंक्शन, ये लगाओ प्लस, ये लगाओ माइनस, प्लस का कनेक्शन पी से है, माइनस का कनेक्शन एन से है, प्लस का कनेक्शन पी से है, माइनस का कनेक्शन से, दोनों फॉरवर्ड में है, दोनों फॉरवर्ड में है पीएन जंक्शन, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप मुझे यहां देखने को मिलेगा सेम वही पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे भी मिल जाएगा। आगे बात समझ में? सिंपल, ओके। यहां पे आ जाओ, ये प्लस, ये माइनस, प्लस का कनेक्शन पी से है, माइनस का कनेक्शन एन से है, प्लस का कनेक्शन माइनस से हो गया और माइनस का कनेक्शन प्लस वाले से हो गया, मतलब पी वाले पार्ट से हो गया, तो ये किस में हो गया भाई? ये तो फॉरवर्ड हो गया बट ये रिवर्स हो गया। अब रिवर्स वाला तो पूरी करंट ही रोक देता है, तो क्या सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा? नहीं सर, पोटेंशियल ड्रॉप चेंज कर जाएगा, वेरिएट कर जाएगा, यानी इन दोनों जंक्शन के बीच में पोटेंशियल का जो ड्रॉप है वो वेरिएट करेगा। यहाँ जो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस का कनेक्शन पी से है, माइनस का कनेक्शन एन से है? प्लस का कनेक्शन पी से है, माइनस का कनेक्शन एन से है, दोनों फिर से फॉरवर्ड बायस में है, तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो फिर से सेम होगा। यानी फर्स्ट वाले में भी दोनों पीएन जंक्शन के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप सेम है और थर्ड वाले में भी है। कोई ऑप्शन? बोथ सर्किट्स 1 और 3 दोनों के पीएन जंक्शन का ड्रॉप सेम है, 2022, ठीक है। बढ़े आगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन फिर से आपको मिल गया, ठीक है। फॉरवर्ड बायस को फिर से पहचानना है, चले पहचाना जाए, ओके। क्या लिखा क्वेश्चन में? इन द फॉलोइंग फिगर द डायोड्स व्हिच आर फॉरवर्ड बायस्ड, कौन फॉरवर्ड बायस में है? और इस बार आपके साथ थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, ठीक है, तो ध्यान समझना। प्लस माइनस वाले तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, थोड़ा सा 2 चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलने हैं। क्या? ये देखो क्या करके रखा है, इसे क्या बोलते हैं भैया? अर्थिंग। यहाँ पे भी अर्थिंग कर दी और यहाँ पे भी अर्थिंग, तो जहां पे उन्होंने अर्थिंग कर दी है उसे 0 वोल्ट पे आप लेके चलोगे। भाई जैसे अर्थिंग करते हैं तो सारा चार्ज क्या होता है? डिफ्यूज हो जाता है, मतलब 0 वोल्ट पे पहुंच गई कहानी। समझ गए बात को? ओके, चलो चेक किया जाए, आइए। तो सबसे पहले पी और एन डिसाइड करो, ये पी और एन हो गया। पी का कनेक्शन 10 वोल्ट है, एन का कनेक्शन 5 वोल्ट है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में है। सिंपल, गुड। अगले पे आइए, ये मेरा पी है और ये मेरा एन है। पी का कनेक्शन माइनस के 5 से, एन का कनेक्शन माइनस के 12 से, यानी -5 वाला और ये -12 वाला। आ रही बात समझ में? तो कौन सा पॉजिटिव बिहेवियर करेगा इस टाइम पे? कौन सा पॉजिटिव बिहेवियर करेगा? तो सर ये वाला पॉजिटिव बिहेवियर करेगा, ठीक है। समझ गए बात को? तो ये 2 मिल गए फॉरवर्ड बायस में। अगले पे चेक करते हैं, ये मेरा पी है, ये मेरा एन है। एन का कनेक्शन देखो 0 वोल्ट पे हुआ है, पी का कनेक्शन माइनस पे हुआ, यानी पी वाला पार्ट नेगेटिव से ऐड हो गया, इसका मतलब ये किस में हो गया भैया? रिवर्स में हो गया, ठीक है। अगले वाले कनेक्शन को चेक करिए, तो इसको 0 पे हम ले गए, ये मेरा P है, ये मेरा N है। N का कनेक्शन देखो प्लस के 5 से है और P का कनेक्शन 0 से, तो इस टाइम पे ज्यादा पॉजिटिव कौन है? ये ज्यादा पॉजिटिव किससे कनेक्ट है? N से, यानी ये फिर से किसमें हो गया भाई? रिवर्स बायस में, यानी ये दोनों मेरे रिवर्स बायस में और ये दोनों मेरे फॉरवर्ड बायस में। ऑप्शन चेक करें, C ओनली, CABD। अच्छा, तो नंबर्स नहीं लिखे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हमारा ये वाला पार्ट हो गया A, ये हमारा पार्ट होगा B, ये होगा हमारा C और ये होगा हमारा D, ठीक है। तो हमारा A और C का ऑप्शन मैच करना चाहिए, है कोई? C एंड A, ये वाला ऑप्शन। गेट इट? आया समझ में? ठीक है, बिल्कुल बेस है जो आपने 12th में पढ़ा, बस उसी से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा चीजें हार्ड नहीं लेके चलना है, ठीक है। अभी बेसिक चीजें की मतलब तुम्हारे 12th से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस मिल जाएं और फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कर पाओ, ठीक है। गेट इट? ओके। अब हम लोग रेक्टिफायर के क्वेश्चंस को लेके आ गए हैं,
तो चलते हैं जल्दी से रेक्टिफायर पे आते हैं। रेक्टिफायर का काम क्या होता है पहले मैं जल्दी से बता देता हूं तुमको। रेक्टिफायर का काम होता है रेक्टिफिकेशन करना। रेक्टिफिकेशन करने का मतलब होता है कि जो एसी रिपल्स होती हैं, एसी रिपल समझते हैं, समझते हो? ठीक है, अप एंड डाउन का मूवमेंट होता है। इन रिपल्स को क्या करना, मिनिमाइज करना। क्या करना भाई, मिनिमाइज करना। मिनिमाइज करना, कम करना। और मिनिमाइज करके इस एसी को ये किसमें कन्वर्ट कर देते हैं भैया, डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये रेक्टिफिकेशन का बिहेवियर कि एसी दोगे तो वो क्या करेगा, उसे डीसी बना देगा। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक आपका क्या होता है हाफ वेव और एक आपका क्या होता है फुल वेव। सबने पढ़ के रखा है, याद है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव की खास बात क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी इंटर कराओगे आउटपुट में वही फ्रीक्वेंसी देगा। फुल वेव में क्या है, जो फ्रीक्वेंसी इनपुट में दोगे उसका डबल करके आपको आउटपुट में देगा। और दोनों का काम सेम है, एसी इनपुट में लेते हैं ये लोग और आउटपुट में ये लोग क्या देते हैं भाई, डीसी देते हैं। समझ गए बात को, इतनी जानकारी बहुत है आपके लिए। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन। फुल वेव जो होता है वो 2 पीएन जंक्शंस अपने साथ कैरी करके चलता है, कंसिस्ट करता है। ठीक है, ऐसा क्या होता है, इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है कि एक बार एक डायोड फॉरवर्ड बायस में जाके करंट फ्लो कराता है और अगली बार दूसरा वाला डायोड फॉरवर्ड में जाके करंट फ्लो कराता है। एक बार रिवर्स में जाता है, एक फॉरवर्ड में रहता है। अगली बार ये वाला फॉरवर्ड में चला जाएगा, ये रिवर्स में चला जाएगा। इससे क्या होगा, कंटिन्यूअस करंट हमें मिलती रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अ सेंटर ट्रैप्ड ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर एंड अ लोड रेजिस्टेंस, विच of these components remove the AC ripple from the rectified output। तो जो मुझे रेक्टिफाइड आउटपुट मिल रहा है उसमें जो एसी रिपल्स मुझे मिलने वाली थी, इस एसी रिपल्स को किस कंपोनेंट ने रिमूव किया है। रिमूव होती ये कंफर्म है, यही तो काम है रेक्टिफिकेशन का, बट किसने रिमूव किया, तो उसके लिए देखो तुम्हें नाम दिए गए यहाँ पे, अ सेंटर ट्रैप्ड ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर एंड अ लोड ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये काम किसका होता है, तो आ जाओ बात समझते हैं। तो ये काम किसका होता है, ऑप्शन सेंटर ट्रैप्ड, पीएन जंक्शन डायोड, कैपेसिटर्स, लोड रेजिस्टेंस। जल्दी से टिक मत मार देना, ठीक है, इसका काम होता है, बट अभी मुझसे टर्म ब्रेक करके पूछा गया। फिलहाल मैं आंसर बता देता हूं, कौन सा आंसर होगा इसमें, कैपेसिटर होगा। कैसे होगा समझो, जैसे आप कैपेसिटर लगाते हो, ठीक है, तो कैपेसिटर क्या करता है, इनकी जो एसी रिपल्स हैं, सबसे पहले इसके पास बिहेवियर है किसका, चार्जिंग का। सबसे पहले तो ये चार्ज होगा, एसी रिपल्स आती रहेंगी, ये चार्ज होगा। ठीक है, और चार्ज होते ही जैसे ही एसी रिपल्स हटेंगी, ये तुरंत क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। जैसे ही डिस्चार्ज होगा तो ये क्या कराता है, अपने से डीसी करंट को फ्लो करके देता है। एसी मिली, एक बार इनपुट गया, इसने चार्जिंग ली, एसी ने अपनी डायरेक्शन बदली, उसी टाइम पे ये तुरंत क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। और जैसे डिस्चार्ज होता है तो कौन सी करंट फ्लो करा के देता है भैया, डीसी करंट फ्लो करा के देता है। यानी रिपल्स को कौन ब्रेक डाउन कर रहा है, डीसी ब्रेक डाउन कर रहा है। सॉरी, कौन ब्रेक डाउन कर रहा है, कैपेसिटर ब्रेक डाउन कर रहा है। किस तरह से, डीसी में कन्वर्ट करके। समझ गए बात को, याद रखना है आपको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 हर्ट्ज है, ठीक है, देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो अभी हम लोगों ने बात की थी हाफ वेव रेक्टिफायर में जितना इनपुट होता है उतना ही क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है, 60 हर्ट्ज। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, पॉज करो, सॉल्व करो, हो गया, बताया जाए। चलो देखो, two ideal diodes are connected to a battery as shown in the circuit. The current supplied by the batteries, तो करंट कितनी सप्लाई हुई है ये मुझे बताना है। तो ध्यान से देखो, जब भी कोई ऐसा सर्किट तुम्हें मिले, तुम्हें सिर्फ एक बेसिक सा काम करना है, एक बेसिक सा काम करना है। तुम्हें क्या करना है, जरा देखो, जाना है, सबसे पहले चेक करना है फॉरवर्ड में कौन है, फिर चेक करना है रिवर्स में कौन है। जो जो भी तुम्हें रिवर्स में मिलता जाए वहां का पार्ट कट कर दो। आप ऐसा समझ लो कि वो सर्किट में है ही नहीं, उन सब को डिस्कनेक्ट कर दो। जो जो तुम्हें फॉरवर्ड में मिले उसे कंटिन्यू रखो और उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। समझ गए बात को, जितने रिवर्स वाले मिले उन सबको हटा दो। तो सबसे पहले रिवर्स और फॉरवर्ड चेक करेंगे। कैसे चेक करोगे, तो आज पहले अपने बैटरी टर्मिनल्स को देखो, प्लस और माइनस, यानी इधर से प्लस चलेगा, इधर से माइनस। तो सबसे पहले पीएन ब्रेक करो, ये है पीएन, ये है पीएन। अब प्लस का कनेक्शन लेके इनके पास पहुंचो, देखो प्लस का कनेक्शन, सॉरी जस्ट अपोजिट, ये है पीएन, ठीक है, और आपका ये है पीएन। समझ गए बात को,
पी जंक्शन क्लियर हुआ? ओके, अब जरा समझो, प्लस का कनेक्शन हम लेके यहाँ से पहुंचे, देखो तो इधर प्लस और इधर एन, इधर माइनस से लेके, तो ये मेरा किस में हो गया, ये मेरा हो गया रिवर्स बायस में। जैसे ही रिवर्स बायस में हुआ, ये वाले पार्ट को कट कर दो, यहां से कोई करंट नहीं जाएगी, कोई कैलकुलेशन इनसे रिलेटेड आपको नहीं करना है। समझ के बात को? आगे बढ़ो, प्लस का कनेक्शन लेके यहां से पहुंचो, तो देखो ये पी है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्शन पी से हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल का एन से हुआ, मतलब ये किसमें है, फॉरवर्ड बायस में। अब केवल करंट इस वाले पार्ट से ही फ्लो करेगी, बस इस वाले पार्ट में नहीं जाएगी। समझ गए बात को? क्लियर हुआ? गेट इट? ओके, तो चलें यहां से करंट फ्लो कराएं, तो मुझे आई निकालना है, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है भाई, वी बाय आर। वी की वैल्यू कितना है, 5 वोल्ट, तो 5 की सप्लाई की गई, रेजिस्टेंस क्या मिलेगा रास्ते में, 10 ओम का, और कुछ नहीं लगा, बिल्कुल नहीं सर, तो 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0.5 एम्पियर। ऐसा कोई ऑप्शन हो तो इसे टिक कर दें। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। गेट इट? सिंपल। कितने भी हार्ड क्वेश्चन हो, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, आपको बस देखना रिवर्स कौन है, और जो भी आपको रिवर्स में दिख जाए उसे तुरंत क्या करो, हटा दो। समझ के बात को? जो भी रिवर्स में दिखे उसे तुरंत क्या करें, हटा दें। गेट इट? समझ के बात को? ठीक है, तो अभी के लिए, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है आपको, इन्हें दोबारा देखो। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो 12th में आए थे और नीट में डायरेक्ट आ जाते हैं, पहले हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, तो पहले इजी वाले क्वेश्चंस पे हम दम लगाएंगे। समझ गए? स्कोर ज्यादा करना है, और इसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि हार्ड वाले क्वेश्चंस भी ट्राई करें। गेट इट? तो मिलते हैं अब अगले टॉपिक पे, जो आपने 12th में नहीं पढ़ा था और इसमें पूछा जाता है, तो नेक्स्ट डे हम वो टॉपिक लेके आएंगे। समझ के बात को? जिसमें लॉजिक गेट्स हम पढ़ने वाले हैं, तो प्रिपेयर रहिएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।